अगर तुम सास्के को वापस लाने की जिद पर अड़े रहे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। मैं आनबू ब्लैक ऑप्स को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा ताकि तुम विलेज से बाहर कदम न रख पाओ। तुम कोई मामूली बच्चे नहीं हो, तुम्हारे अंदर 9 टेल्ड फॉक्स है। लेकिन अगर तुम बच्चों जैसा बर्ताव करोगे और मेरी नहीं सुनोगे तो मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। एक न एक दिन तुम्हारा सामना ओरोचिमारू से भी ताकतवर दुश्मनों से होगा और उसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें सास्के को भूलना होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता नरूटो। उसे इसी नजरिए से देखो और आगे बढ़ो। एक निंजा होने के लिए ताकत और जुत्सु होना काफी नहीं है। सही फैसला लेने के लिए खुद में समझ लाना बहुत जरूरी है। तुम्हें और होशियार बनना होगा। बेवकूफी की जिंदगी जियोगे तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में जीना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। अगर होशियार बनने के लिए जरूरी है सब कुछ भूल जाना, तो मैं जिंदगी भर एक बेवकूफ बनकर रहूंगा। मैं उसे बचाने जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो अकेले ही जाऊंगा, खुद अपना ताकतवर जुत्सु बनाऊंगा, और अगर सामने अकात्सुकी आ गया तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम खुद का जुत्सु बना लोगे, अपने उस बचकाने क्यूट जुत्सु की तरह। तुम्हारे प्लान में कोई तुक नहीं है। वो इतना बेवकूफी से भरा है कि शायद वो काम भी कर जाए। हमें बहुत मेहनत करनी है। जब तुम हॉस्पिटल से निकलोगे तो पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाओ पपलो। करेंगे मुक्कालात। ओके कैप्टन। आप बस देखते जाइए। अब आ भी जाओ। खड़े खड़े क्या भांगड़ा करोगे वहाँ? हाँ ठीक है, बस आ रहा हूँ। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे गेंजुत्सु से निकलने की ट्रेनिंग अभी क्यों दे रहे हैं। कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो पपलू। भूल गए क्या हम ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? मेरी बात कान खोलकर सुनो सास्के। चाहे कुछ भी हो जाए, ओरोचिमारू के जाल में मैं तुम्हें फंसने नहीं दे सकता। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें रोकने के लिए जो करना पड़े करूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम आखिर हो क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सास्के। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कभी ओरोचिमारू के जाल में फंसने नहीं दे सकता। मैं बहुत कमजोर था, इसलिए उस वक्त उसे रोक पाने में मैं नाकाम रहा। मैं उसे वापस नहीं ला सका और यही एक वजह है जो मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। हाँ, अब आया ना समझ में। पर ये सब किस लिए? क्योंकि सास्के के पास शारिंगान की ताकत है। शारिंगान के यूजर का विजुअल जुत्सु सबसे बेहतर होगा और उसका गेंजुत्सु बेहद ताकतवर होगा। कभी ना कभी सास्के अपनी इस पावर को मास्टर कर ही लेगा, तब तुम उसे रोक नहीं पाओगे। अगर तुम उसके गेंजुत्सु से ही निकल नहीं पाओगे तो तुम उसे वापस कैसे लाओगे? ठीक है, मैं समझ गया। इतना तो पता है कि गेंजुत्सु तब होता है जब दुश्मन तुम्हारे इनर चक्र को कंट्रोल करके मैनिपुलेट करता है। लेकिन अगर तुम अपने चक्र में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करो तो तुम उस गेंजुत्सु के असर को रोक सकते हो और उससे बाहर भी निकल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं खुद से ऐसा कुछ कर पाऊंगा। क्या बात कर रहे हो पपलू? तुम्हारे पास पहले से ही ये करने का एक्सपीरियंस है। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी रासनगान की ट्रेनिंग में तुमने अपने हाथ में चक्र रिलीज कर उसे रोटेट करना सीखा था।
याद है? गौर से देखो, पूरा ध्यान इस बलून पर। ओह, तो वही करना है। हाँ, पर इस बार अपने हाथ में चक्र रिलीज कर और उसे रोटेट करने की जगह तुम्हें ही अपनी बॉडी में करना होगा। तब तो इस ट्रेनिंग के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वो तो देखा जाएगा। चलो अब गेंजुत्सु को ब्रेक करने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। समनिंग जुत्सु। वाह, क्या किस्मत है मेरी, आज तुमने मुझे याद किया जिराया हनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए मिस्टर गामारिकी। क्या बात कर रहे हो, हम तो दोस्त हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। प्लीज उतर जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ओह, और ये क्यूट क्यूट लड़का कौन है बताओ तो। ये नरूटो है। अरे अब ये नमूना कौन है? मिलकर